ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में वन पर्व एपिसोड संख्या 117। अभी तक आपने सुना राजा सुहोत्र, शिवी और ययाति की कथा। अब कथा आगे। आज की कथा होगी धन के लिए उत्तम पात्र का चयन कैसे करें एवं दान की महिमा क्या है। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर जी मार्कंडेय जी से पूछते हैं, हे मुनिवर, मनुष्य किस अवस्था में दान देने से इंद्रलोक में जाकर सुख भोगता है तथा दान आदि शुभ कर्मों का भोग उसे किस प्रकार प्राप्त होता है। तब मार्कंडेय जी बोले, जो पुत्रहीन है, जो धार्मिक जीवन नहीं व्यतीत करते, जो सदा दूसरों की ही रसोई में भोजन किया करते हैं तथा जो केवल अपने लिए ही भोजन बनाते हैं, देवता और अतिथि को अर्पण नहीं करते, इन चार प्रकार के मनुष्यों का जन्म व्यर्थ है। जो वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम में से पुनः गृहस्थ आश्रम में लौट आया हो, उसको दिया हुआ दान तथा अन्यान से कमाए हुए धन का दान व्यर्थ है। इसी प्रकार पतित मनुष्य, चोर, मिथ्यावादी गुरु, पापी, कृतज्ञ, ग्राम याजक, वेदों का विक्रय करने वाला, आचारहीन ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी व्यर्थ है। इसीलिए सब अवस्थाओं में सब प्रकार के दान उत्तम ब्राह्मण को ही देनी चाहिए। हे राजन, अंधे, गूंगे, बहिरे आदि जिनको शास्त्र में वर्जित बतलाया गया है, उनको वेद पारंगत भी ब्राह्मण के साथ में निमंत्रण दे सकते हैं। युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि कैसे व्यक्ति को दान देना चाहिए। जो संपूर्ण शास्त्रों का विद्वान हो और अपने को तथा दाता को तारने की शक्ति रखता हो, ऐसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अतिथियों को भोजन देने का भी बहुत बड़ा महत्व है। उन्हें भोजन कराने से अग्निदेव जितने संतुष्ट होते हैं, उतना संतोष उन्हें भविष्य का हवन करने और फूल एवं चंदन चढ़ाने से भी नहीं होता। जो लोग दूसरे आए हुए अतिथियों को पैर धोने के लिए जल, उजाले के लिए दीपक, भोजन के लिए अन्न और रहने के लिए स्थान देते हैं, उन्हें कभी यमराज के पास नहीं जाना पड़ता है। कपिला गौ का दान करने से मनुष्य निसंदेह सब पापों से मुक्त हो जाता है। एक गौ एक ही को देनी चाहिए, बहुत से को नहीं, क्योंकि एक ही गौ यदि बहुतों को दी गई तो वे उसे बेचकर उसकी कीमत बांट लेंगे। दान दी गई हुई गौ यदि बेची जाएगी तो वह दाता की 3 पीढ़ी तक को हानि पहुंचाएगी। यदि कोई दीन, दुर्बल, पथिक, थका मांदा, भूखा प्यासा, धूल भरे पैरों से आकर किसी से पूछे, क्या कहीं अन्न मिल सकता है, और कोई उसे अन्नदाता का पता बता दे, तो उस मनुष्य को भी अन्न दान का ही पुण्य मिलता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम अन्य प्रकार के दानों की अपेक्षा अन्न दान पर विशेष ध्यान दिया करो, क्योंकि इस जगत में अन्न दान के समान अद्भुत पुण्य और किसी दान का नहीं है। वेदों में अन्न को प्रजापति कहा गया है। प्रजापति संवत्सर माना गया है और संवत्सर यज्ञ रूप है और यज्ञ में सबकी स्थिति है। यज्ञ से ही समस्त चराचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार अन्न ही सब पदार्थों में श्रेष्ठ है। जो लोग अधिक पानी वाले तालाब या पोखरे खुदवाते हैं, बावली और कुएं बनवाते हैं, दूसरों को रहने के लिए धर्मशाला तैयार करते हैं, अन्न का दान करते हैं और मीठी वाणी बोलते हैं, उन्हें यमराज की बात भी नहीं सुननी पड़ती है। प्रभु जी, आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप सेवा यात्रा दर्शक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।